हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक वॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। ये स्टोरी जो है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी में एक एक्सट्रैक्ट है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, तो उसी में से एक ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। तो ये जो स्टोरी है वो अब्दुल कलाम खुद अपने वर्ड्स में बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा होते हैं रामेश्वरम में। My father Jainullaब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। तो वो बताते हैं कि उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ना तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन थी, यानी कि ना तो वो इतने ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे थे, और ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बाद भी उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा समझदारी थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। तो उनकी जो मम्मी थी आशी अम्मा, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। वो रोज़ के रोज़ कुछ आउटसाइडर्स जो गरीब लोग थे या पंडित थे, सबको कुछ ना कुछ खाने को खिलाती थी। अब जो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है वो बताते हैं कि उन्हें अच्छे से तो याद नहीं है कि वो कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी, लेकिन इतनी बात तो पक्की है कि बहुत सारे लोग उनके साथ आके खाना खाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents। तो वो बताते हैं कि वो एक छोटे से बच्चे थे, छोटा, उनकी ज़्यादा कुछ हाइट भी नहीं थी, और बहुत सारे बच्चों के बीच में मतलब कुछ इतनी उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी नहीं थी जिससे उन्हें अलग से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। और उनके जो मम्मी पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा टॉल और हैंडसम पेरेंट्स थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस यानी कि जो दादा दादी का जो बनाया हुआ घर है, उससे पहले किसी पीढ़ी का बनाया हुआ घर है, उसी घर में वो रहा करती थी। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो ये जो घर था वो पक्का हाउस था और लाइमस्टोन और ब्रिक का बनाया हुआ था, जो कि मॉस्क स्ट्रीट में था रामेश्वरम में। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो वो ऑस्टर का मतलब है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सिवियर, यानी कि उनके जो स्ट्रिक्ट फादर थे वो अलग अलग इनएसेंशियल कंफर्ट्स, मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको और लग्जरीज़ को अवॉइड किया करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पापा इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते थे। उन्हें हर बेसिक फैसिलिटी और नेसेसिटीज़ जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। तो वो बताते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल सिक्योर था, मतलब इमोशनली भी, मेंटली भी उन्हें कोई दिक्कत थी ही नहीं। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी जो कि 1939 में शुरू हुई थी, वो उस टाइम पे एपीजे अब्दुल कलाम 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। वो बताते हैं कि उन्हें आज तक कभी समझ नहीं आया कि अचानक से इतनी टैमरिन सीड्स की ज़रूरत आ कहाँ से गई मार्केट में। I used to collect seeds and sell them to the provision shop on Mosque Street। तो वो बताते हैं कि वो प्रोविज़न शॉप पे मतलब टैमरिन सीड्स को इकट्ठा करके वो बेचा करते थे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna। एना उस टाइम पे मनी होती थी, मतलब जैसे आजकल रुपीज़ होती है। एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, 6 पैसे के बराबर एक एना होता था। My brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace the headlines in दिनामनी। तो यहाँ पे जो दिनामनी है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो वर्ल्ड वॉर 2 की जो स्टोरी थी
उसकी कहानियाँ बताया करती थी। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। उनका जो एरिया था जहाँ पर वो रहते थे, आइसोलेटेड मतलब सब जगह से अलग था, वहाँ पे वॉर का कोई भी लेना देना नहीं था और वहाँ पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था उस लड़ाई झगड़े का। बट सोन इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही इंडिया को एलाइड फोर्सेज के साथ ज्वाइन होना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मुसीबत होने लगी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskori। तो ये जो जगह है धनुषकोडी, वहाँ पर एक ट्रेन आया करती थी जहाँ से न्यूज़पेपर्स फेंके जाने लगे। जैसे उनके जो न्यूज़पेपर्स के जो बंडल थे वो ट्रेन रुक के देने की बजाय ट्रेन से ही फेंके जाने लगे थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt the slot। तो उनके जो कज़न थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने का काम किया करते थे। लेकिन अब जब ट्रेन से वो न्यूज़पेपर्स के बंडल फेंके जाने लगे, इस वजह से शमसुद्दीन को एक और इंसान की ज़रूरत पड़ने लगी जो उन बंडल्स को कैच करने लगे। और नेचुरली ही मतलब जब वो उनके कज़न थे तो एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, उस लॉट में आ गए और न्यूज़पेपर्स पकड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी टू अर्न माई फर्स्ट वीडियोज़। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसी तरीके से जो शमसुद्दीन थे उनके कज़न, उन्होंने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी उनकी पहली कमाई कमाने के लिए। और हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब 50 साल के बाद भी उन्हें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हाँ, उन्होंने अपने पहले पैसे किस तरीके से कमाए थे। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो हर कोई बच्चा कोई ना कोई खासियत लेकर ही पैदा होता है, चाहे अब वो उनके इन्वायरमेंट से हो या पैदाइशी हो। और एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया था, यानी कि गेन किया था अपनी मम्मी और अपने पापा से। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस, जैसे उनकी मम्मी सबको खाना खिलाती थी, वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, उसी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत ही ज़्यादा काइंड बन गए थे। और उसी तरीके से उनके 3 भाई बहन भी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families। उनकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे बचपन में, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। और ये तीनों ही जो लड़के थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing। बचपन में उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, क्योंकि जो अब्दुल कलाम थे वो मुस्लिम थे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि रामानंद शास्त्री जो थे वो एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट के बेटे थे, पंडित के बेटे थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में रहा करते थे। अब जब वो बड़े हुए रामानंद शास्त्री, उसके बाद उन्होंने भी रामेश्वरम टेम्पल में ही रहना शुरू कर दिया अपने पापा की तरह ही। Aravinda went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक एक्सरसाइजेस में इनमें से एक क्वेश्चन भी आता है कि बड़े होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तीनों दोस्तों ने क्या काम करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द एनुअल Shri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord to the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता था या कोई पूजा वगैरह होती थी तो अब्दुल कलाम के जो फैमिली के मेंबर्स थे वो बोट अरेंज किया करते थे टेम्पल तक जाने के लिए। Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family।
तो रात के टाइम जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी वो रामायण और लाइफ ऑफ प्रॉफिट में से उनकी मम्मी और उनकी जो दादी थी वो उन्हें सुनाया करती थी। One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the first row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. तो अब जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 5th क्लास में जब APJ अब्दुल कलाम थे, तब एक नए टीचर आते हैं उनकी क्लास में। उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम एक कैप पहना करते थे जो कि मार्क किया करते थे कि हाँ वो एक मुस्लिम है। वो हमेशा फर्स्ट रो में बैठा करते थे क्योंकि वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और वो हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे जो कि एक सीक्रेट थ्रेड पहनते थे अपने चेस्ट पे, जिससे कि मार्क होता था, जिससे पता चलता था कि वो एक हिंदू हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब ये बात वो नए टीचर पचा नहीं पाए, उन्हें समझ में ही नहीं आई कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ क्या कर रहा है, क्यों बैठा है वो उसके साथ। इन अकॉर्डिंग्स with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब इसी वजह से उनके जो टीचर थे उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पर बिठा दिया। I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री। अब दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। He looked utterly downcast as I shifted my seat to the last row. अब उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगा, वो अपना सर शर्म के मारे झुकाने लगे कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्हें मेरी वजह से या टीचर की वजह से लास्ट सीट पे जाना पड़ा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई shifted to the last row left a lasting impression on me. After school we went home and told our respective parents about the incident. तो स्कूल ख़त्म होने के बाद वो दोनों ही अपने घर जाते हैं और अपने मम्मी पापा को इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो रामानंद शास्त्री के जो पापा थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचर को बोला कि आप बच्चों के मन में ऐसी बातें मत भरो, ऐसी सोशल इनइक्वालिटी और रिलीजन के बारे में आप उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ मत बोलो जिससे उनके इनोसेंट माइंड पे कोई भी असर पड़े। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. And not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण शास्त्री ने कि या तो आप अपने इस बिहेवियर को रिग्रेट करिए और हम लोगों से सॉरी बोलिए, हमसे माफ़ी मांगिए, या फिर आप इस स्कूल को ही छोड़कर चले जाइए। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation in different social groups. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and say, Kalam, I want you to develop so that you are on a par with the highly educated people of the big cities. तो उसी टाइम पर उनकी एक साइंस की टीचर थी जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और वो सारे सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो या किसी और रिलीजन में भी किसी तरीके का कोई डिफरेंस हो। और वो कलाम के साथ APJ अब्दुल कलाम के साथ घंटों घंटों बैठे रहते, उन्हें पढ़ाते और उन्हें बताते कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सको, तुम बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो सको, जिससे तुम लोग बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के साथ ही रहो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक बार क्या होता है कि उन्होंने लंच करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब उनकी जो वाइफ थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि एक मुस्लिम लड़का आकर हमारे साथ डिनर क्यों करेगा या हमारी किचन में खाना क्यों खाएगा आकर। She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal.
अब क्या होता है, उनकी जो वाइफ होती हैं वो तो मना कर देती हैं कि मैं अपने किचन में बिठाकर उसे खाना नहीं खिलाने वाली, और अपने हाथों से भी उन्हें सर्व करने से मना कर देती हैं। लेकिन जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, ना तो वो अपनी वाइफ से गुस्सा करते हैं और ना ही उन्हें कुछ कहते, बल्कि वो क्या करते हैं, APJ अब्दुल कलाम को अपने हाथों से खाना खुद सर्व करते हैं और उनके साथ बैठ के खाने लगते हैं। His wife watched us from behind the kitchen door. अब उनकी जो वाइफ थी वो एक दरवाजे के पीछे खड़े होकर उन्हें देखने लगी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो अब जो APJ अब्दुल कलाम है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या मेरे अंदर और शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के में कोई डिफरेंस है क्या। हम लोगों ने चावल भी एक ही तरीके से खाए, खाना भी एक तरीके से खाया, पानी भी एक साथ पिया, एक तरीके से ही पिया, और अपना फ्लोर भी उसी तरीके से साफ़ किया, तो हम लोगों में डिफरेंस ही क्या हुआ। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब वो जा रहे थे तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें दोबारा इनवाइट किया कि अगले हफ्ते डिनर पे फिर आना। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो उन्होंने हेसिटेशन को देखकर कहा कि तुम्हें घबराना नहीं चाहिए और ना ही अपसेट होना चाहिए, ऐसे दुखी भी नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों को कोई सिस्टम चेंज करना ही है तो हमारे सामने ऐसी दिक्कतें और परेशानियाँ आएंगी, तुम मेरे घर दोबारा वापस आना। और जब वो APJ अब्दुल कलाम उनके घर वापस जाते हैं तो उनकी वाइफ जो होती हैं वो उन्हें किचन में बिठाकर अपने हाथों से खाना खुद सर्व करती हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramanathapuram. He told me as thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They have come through you, but not from you. You may have given them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाता है तो गांधी जी ने आज़ादी डिक्लेयर कर दी थी कि इंडियंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारी जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई भी आकर रूल नहीं करने वाला। तो उसके बाद APJ अब्दुल कलाम ने अपने पापा से परमिशन मांगी कि वो रामेश्वरम छोड़कर हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनके जो पापा थे उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी और उनकी मम्मी को भी समझाया कि तुम्हारे बच्चों की अलग ही थॉट है, वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हो, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।